हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। हम लोग प्रस्तावना में प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का 1 नंबर श्लोक को व्याख्या किए थे कि कृष्ण 12 रसों के सागर है। और भूमिका में प्रभुपाद जी, सॉरी, प्रस्तावना में रूप गोस्वामी का जीवन चरित्र बताया और भूमिका में 1 नंबर श्लोक से आरंभ हुआ, सब रसों के सागर है कृष्ण। और 11 नंबर श्लोक जहाँ अन्नाभिलाषता शून्यम और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, यहाँ तक वर्णन हुआ भूमिका में। और अभी पहला अध्याय में भक्ति के 6 लक्षण है, ये हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो भक्ति, जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो हमारे अंदर 6 चीजें प्रकट होगी, 6 लक्षण आएंगे हमारे में। वो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर, उसमें जाने के पहले यहाँ 5 मुक्ति का वर्णन हो रहा है, वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम 6 चीज को बताएंगे कि भक्ति करने से क्या 6 लक्षण है भक्ति का, बताएंगे। लेकिन पहले 5 प्रकार की मुक्ति क्या होती है वो हम लोग शुद्ध भक्त इवन मुक्ति भी नहीं मांगता है। देवहूति को कपिल देव भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों को मैं मुक्ति देना चाहता हूँ, लेकिन वो बोलते मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। इतनी शुद्ध भक्ति महान होती है। तो अभी इस अध्याय में जो चर्चा का मेन विषय है, भक्ति करने से 6 भक्ति के 6 लक्षण है। शुद्ध भक्ति आप जैसे आरंभ करेंगे तो 6 चीज घटेगी। पहला क्या है? क्लेशाग्नि। 1 नंबर, क्लेशाग्नि मतलब क्लेशों का नाश हो जाएगा। भक्ति करने से क्लेशों का नाश हो जाएगा, क्लेशाग्नि। तो क्लेश, इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। दूसरा है, भक्ति करने से शुभदा, शुभ होगा, मंगल, मंगलमय, कल्याणमय। तो आपके जीवन में मंगल व कल्याण, सर्वत्र सुख और शुभ दिखाई देगा भक्ति के द्वारा। और 3 नंबर है अ, मोक्ष। मोक्ष के आनंद को भी भक्ति का आनंद तुच्छ कर देता है। 4 नंबर है सुदुर्लभा। भक्ति अति दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ है भी कि भगवान देना भी नहीं चाहते। और 5 नंबर है सांद्रानंदा। भक्ति आनंद से हृदय को द्रवित करती है। और 6 नंबर है श्री कृष्ण आकर्षणी। शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षण करती है। हाँ, कृष्ण भी शुद्ध भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। ये 6 लक्षण शुद्ध भक्ति के हैं, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो ओके, आगे पढ़ना आरंभ करिए और सब लोग नोट करना पड़ेगा अच्छे से। ये ग्रंथ इतना मतलब टेक्निकल है, इतना इसमें इंफॉर्मेशन है कि नोट नहीं करने से पकड़ नहीं पाए। कुछ चीजें किताब में लिखी है, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो चीज आपको समझ में आ रही है वो नोट करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। तो इसमें आगे पीछे है, आप जो बताया उसमें आगे पीछे हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे हाँ, पीछे हो रहा है। हाँ, आगे पीछे हो रहा है, अभी पढ़ेंगे फिर मैं ठीक कर दूंगा। मैं जो ओरिजिनल बोल रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा नाम को चेंज किया गया है, तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, आगे पीछे है थोड़ा सा। ओके, आगे नेक्स्ट राखी माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक क्लेश से अविलंब राहत देती है। क्लेशग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है। शुभदा। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है। सानद्रानंद विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभा। पांचवा है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। छठा है, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है,
श्री कृष्णाकर्षणी। कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अतरंगा शक्ति है। भौतिक क्लेश से राहत। क्लेशाघ्नत्वम। ये भगवत पहले, गीता। मतलब ये पहला हो गया। हाँ, जो पहले। छह प्रकार बताया गया उसमें पहला है क्लेश घनत्वम। इसको भी चर्चा हो रही है, बोलिए। हाँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो पौण पक्व होते हैं प्रारब्ध, और जो प्राण नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्राण मतलब प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अपौण यानी अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो, किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी नहीं न बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों को की प्रतीक्षा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो पौण प्रारब्ध होते हैं, जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें पौण पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। ओके, ऐसे। एक मिनट। तो जो पाप कर्म की एक चक्र है पाप कर्म का, उसका वर्णन है। हम्म। ये पाप कर्म के जो फल है उसका एक चक्र है, वो चक्र हमको समझना होगा। तो ये पाप जो अब अभी हम करते हैं उसका फल हमारे पास कब आता है, कैसे आता है? बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग अभी पाप कर रहे हैं तो उसका अभी फल मिल जाएगा, कि हम लोग को पिछले जन्म का मिल रहा है कि उसके पहले का मिल रहा है? तो उसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसका चार लेवल है। पाप कर्म के हमारा जो फल है उसको चार अलग अलग स्टेज से गुजर के हमारे पास आता है। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाने जा रहा हूँ। हाँ, मैं एक उदाहरण दे के समझा रहा हूँ। ये मतलब खाली आप लोग को समझाने के लिए, इसको टेक्निकल मतलब शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर चार जो लेवल है वो क्या बताएं प्रभुपाद जी? अप्रारब्धम, हाँ, दूसरा है कूटम, तीसरा है बीजम, और चौथा है फलोन्मुखम। अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलोन्मुख, ये चार क्रम में हमारे पाप के फल हमारे पास आते हैं। तो ये नाम से डरिए मत, अभी मैं उसको समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। तो
हम लोग जो पाप करते हैं ना, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है? तो भागवत में अजामिल की कहानी में आता है कि चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त का अर्थ क्या है? सार्वभौम प्रभु है, इस्कॉन के बड़े आ, हास्य रस करते रहते हैं, क्लास में खाली जोक बोलते रहते हैं। वो कहते हैं चित्रगुप्त। चित्र मतलब वो क्या? पिक्चर, वीडियो। हाँ, शूटिंग, मूवी, मूवी को चित्र बोलते हैं, चलचित्र। और गुप्त मतलब सीक्रेटली। तो जिसने सीक्रेटली छुपे हुए कैमरे, हाँ, जहां पर हिडन कैमरा, छुपे हुए कैमरे रखे हुए हैं चित्रगुप्त ने पूरी सृष्टि में, और वहां से सबका रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त है। वो गुप्त रूप से सीक्रेटली चित्र मतलब सबका वीडियो खींच रहे हैं। तो 9 कैमरा है, भागवत में अजामिल की कथा में आता है कि 9 कैमरा है। जो हमारा का हम लोग का जो कैमरा है 2 डिमेंशन होता है, 2 दिशा से खाली हम लोग पिक्चर को लेते हैं, 2D। अभी 3D निकल गया है, लेकिन इनका कैमरा 9D है। 2D 3D नहीं है, 9D। 9 डायरेक्शन से शूटिंग हो रहा है। और 9 कैमरा अजामिल की कथा में क्या है? उसमें आता है हवा, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्र, रात, दिन, 10 दिशाएं, परमात्मा, ये सब इसके अंदर कैमरा फिट है। और यहाँ से हम लोग का चारों दिशा में रिकॉर्डिंग चल रहा है। और ये प्रत्येक जीवात्मा का 24/9 डायरेक्शंस, 24/9 रिकॉर्डिंग। इतना बड़ा डाटा वहां पर सेव रहता है। चित्रगुप्त का कंप्यूटर बहुत बड़ा है, और कंटिन्यूस अपलोड हो रहा है, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपलोड हो रहा है चित्रगुप्त के खाता में। जब हम उनके पास जाते हैं तो बटन दबाएंगे, पूरा दिखा देंगे, 9D कैमरा से दिखा देंगे हमारी सारी एक्टिविटी को। तो सब जीवों का, असंख्य जीवों का। तो अभी मैं ये जो पाप के फल की जो क्रम है वो बताने जा रहा हूँ। तो अप्रारब्ध का अर्थ है कि हमारा रिकॉर्डिंग हो चुका, हमने पाप किया, उसका रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग होकर के आ, चित्रगुप्त के पास वो हमारा पापों का फाइल पहुंच गया है। रो रो फॉर्म में है, फाइल को भी सजाया नहीं गया, रो फॉर्म में फाइल हमारा बन गया। एक एक पाप का एक एक फाइल। जैसे हमने आज सुबह समझ लीजिए झूठ बोला, तो झूठ बोला था, उसका एक फाइल बन गया, वो फाइल चित्रगुप्त के खाते में मेरे नाम से उधर लग गया। अगर हमने किसी के छल किया है, पैसा मारा छल करके, तो उसका एक रिकॉर्डिंग हो गया, उसका फाइल हमारे नाम से एक फाइल चित्रगुप्त के उधर मेरे नाम अकाउंट में जुड़ गया। तो उसको ये अप्रारब्ध कहते हैं, ये अप्रारब्ध है। उसके बाद हमने समझ लीजिए किसी को धक्का मारा, किसी को दुख दिया, गाली दिया, अपमान किया, तो वो रिकॉर्डिंग हो गया तुरंत, और वो फाइल बन के चित्रगुप्त के पास चला गया। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एक एक फाइल बन रहा है। मेरे ख्याल से एक दिन में ही हमारा तो 100 फाइल बनता होगा। हम्म, हम लोग एक दिन में 100, स्पेशली जो संसार में लगे हुए हैं, संसार में दिन भर धक्का मुक्की, झगड़ा, फाइटिंग, जो लोग कपट छल चातुर से पैसा कमा रहे, धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये लोग कितना फाइल बना रहे हैं दिन में। तो एक दिन में 100 फाइल बन जाएगा, कई लोग भौतिकवादियों का। तो ऐसे हमारे इस जन्म के खाली नहीं, लाखों लाखों जन्म की सारी फाइलें चित्रगुप्त के पास है, और इसको कहते हैं अप्रारब्ध। ठीक है, ये सारे अप्रारब्ध हैं,
जो अभी हमारे पास आया नहीं है, इसका हिसाब हिसाब हमको अभी चुकाना नहीं पड़ रहा है, वो प्रारब्ध है। तो नेक्स्ट लेवल है कूटम। कूटम क्या है? कूटम है जब इस अप्रारब्ध को, ये अप्रारब्ध जो है वो फाइल को जब सजा के, फाइल को सजाया गया, सोर्टिंग किया गया, हमारे पाप फलों को सोर्ट आउट किया, सोर्ट आउट करके वहां पर लाखों कर्मचारी है, इसलिए बोले 33 करोड़ देवता, ऐसे ही नहीं बोलते, लाखों कर्मचारी है हमारे फाइलों को सजा के सोर्टिंग किया, सोर्टिंग करके समझ लीजिए 10 पाप है, इस 10 पाप का बदला लेने के लिए एक पर्टिकुलर हमको कोई दुख भोगना पड़ेगा, वो फिक्स हो गया कि ये दुख हमको मिलने वाला है, इस पाप के फल के बदले में ये, ऐसे ऐसे करके सारे पाप फाइलों को दुख में कन्वर्ट जब कर दिया तो वो छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, वो पूरा डिलीट, जैसे हम लोग हिसाब होता है ना, लेना देना 100 रुपया दिया, 50 में दिया, फिर सबको बैलेंस करके लास्ट में बैलेंस लेके आप पीछे डिलीट कर दो, बस इतना करंट बैलेंस ये है। वैसे ही उसको कहते हैं कूटम। तो जब रो फाइल में हमारा पाप है तब हो गया अप्रारब्ध, और रो फाइल को जब सजा के उसको एक कूटम बना दिया गया, ओके, तो कूटम बनाने से जगह कम लेगा, पुराना फाइल जो उड़ गया, तो हमारा ऐसे कूटम का भी गोडाउन भरा हुआ है। हाँ, और हमारे अप्रारब्ध का भी गोडाउन भरा हुआ है। इसके बाद 3 नंबर है बीजम। तो बीजम क्या है? बीजम है जब हमारा जन्म होगा, जब हम जन्म लेते हैं तो उस हमारे गोडाउन में से इस जन्म में हमको कितना दुख भोगना है वो उठा के हमारे इस शरीर में डाल दिया, हृदय में, वहां से। वो गोडाउन में तो करोड़ों की संख्या में, लेकिन इस जन्म में हमको जितना भोगना है वो उसको उठा के हमारे हृदय में डाला गया है। तो हृदय में जो आ गया उसको कहते हैं बीजम। इसलिए जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म कुंडली के समय ब्राह्मण बोल देता है कि इस जन्म में हमारा क्या क्या होने वाला है। कैसे बोलता है? क्योंकि कुटुम्ब बीजम हमारे हृदय में आ गया है। इसलिए कपाल देख के भी बहुत लोग बोल देते कि आदमी कैसा है, उसमें क्या क्या होने वाला है। या फिर हाथ देख के भी बोल सकते हैं। तो हाथ देख के बोल देना, कपाल देख के बोल देना कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि हमारे हृदय में इस जन्म में जाओ जो होने वाला है वो हिसाब भेज चुके हैं पहले ही। और अभी बीज हमारे हृदय में आ गया, अभी बीज जब फूटेगा तब हम उसका दुख का भोग करेंगे। जैसे हमको लिखा है 40 साल में आपका एक्सीडेंट होगा, 50 साल में आपका पैसा कोई छीन लेगा, 60 साल में आपका ये नुकसान होगा। तो ये पापों का जो कूटम है, जो बीजम था वो बीजम फूट रहा है, तो उसको बोलते फलोन्मुखम। हाँ? तो जो फल हम ऑलरेडी भोग कर रहे हैं उसको फलोन्मुखम और प्रारब्ध कहा गया। और जो हमारा अभी हम जो पाप कर रहे हैं पीछे में, वो जाके भी रो फाइल बन रहा है। तो ये एक श्रृंखला है, चक्र है। अभी जब हम बीज फूटेगा तो उसका दो रिएक्शन होगा। एक तो हमको दोबारा पाप करने का प्रवृत्ति आएगा, और दूसरा हम कष्ट भोगेंगे। तो अभी जो हम पाप कर रहे हैं वो उधर फाइल बन रहा है, वो अप्रारब्ध हो रहा है। और जो पहले अपराध था वो कूटम में जा रहा है, जो कूटम में था वो बीजम में जा रहा है। और बीजम हम जितना जन्म लेते जाएंगे उतना हम गोडाउन से कूटम आता रहेगा और बीजम बनता रहेगा, और फिर फलोन्मुखम होगा, हम पाप भोग करेंगे। तो ये जो चक्र है, साइकिल है, ये श्रृंखला हमारा चल रहा है। हम लोग अभी भोग रहे हैं और कुछ बना रहे हैं आगे भोगने के लिए, समझ गए? लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति में आता है तो उसका ये पाप का फल जलता है, वो आगे लिखा हुआ है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये अभी
समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? 4 स्टेज जो मैंने बताया, पाप कर्म जो हमारे पास आता है 4 स्टेज में, इसको समझ में आया तो कोई एक्सप्लेन करिए, क्या समझ में आया? प्रभु, अप्रारब्ध स्टेज में जब कोई सिन कमिट करता है तो उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, एक जगह स्टोर हो जाता है। वो उसका फल अभी भोगना नहीं पड़ता है हमको, वो बाद में भोगना पड़ेगा। तो वो अभी अप्रारब्ध स्तर पे होता है। फिर दूसरा स्तर है कूटम। कूटा में ऐसे मान लीजिए 10 प्रकार के हमने अपराध किए हैं, तो उसके लिए हमारा निर्धारण कर दिया जाता है कि हमको ये भोगना पड़ेगा, ये 10 प्रकार के पाप कर्मों के लिए। फिर बीजम स्तर आता है। बीजम स्तर में क्या होता है, ये निर्धारित किया जाता है कि इस जन्म में अभी तक जितना भी पाप भोगना है उसमें से 2 पाप इस शरीर में भोगना है, तो उसके हृदय में उतना पाप का ये कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो वो जब जन्म लेगा तो वो पूरे जीवन काल में उसको उतना पाप भोगना पड़ेगा। और जब वो जन्म लेने के बाद पाप भोगना शुरू कर देता है तो उसको फलोन्मुक्तम कहते हैं, या प्रारब्ध स्तर बोलते हैं उसको। करेक्ट। उसका प्रारब्ध बोलते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, थोड़ा ही कष्ट क्यों भोगने देते, इकट्ठे पूरा क्यों नहीं कि एक ही संग खत्म हो जाता? असंख्य है ना, उसकी असंख्य है, एक जन्म में कैसे भोग लेंगे? संख्या तो बहुत है, थोड़ा नहीं है। तो दुख जैसे तो बहुत। मैंने इस जन्म में जितना पाप कर्म किया है, उसको अगले जन्म में उसका जो भोग हो जाना चाहिए। कि इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हर हर जन्म में भोगना पड़े। जब हमने एक जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो दूसरे जन्म में उसका पाप उसको माने दुख भोगना पड़े। ऐसा क्यों है कि हम जैसे एक जन्म का उसको इकट्ठा करके उसको 100 जन्म में डिवाइड कर दिया जाए? ऐसा तो भगवान का नियम नहीं होना चाहिए। आ, इतना पाप ज्यादा है ना कि हम लोग को एक साथ दे देंगे तो मतलब आपका करोड़ों जन्म का पाप है ना, लाखों करोड़ जन्म का पाप है, वो प्रारब्ध बना हुआ है। तो अगर अभी भी तो आप खत्म भी कर देंगे तो अभी भी कर रहे हैं ना नया कर्म फल, उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा ना। समझ लीजिए, अगर पिछले जन्म का हमको अभी भोगा रहे हैं, आपका बात मैंने मान लिया कि पिछले जन्म का हम अभी भोग रहे हैं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो तो प्रारब्ध बन रहा है, अभी अप्रारब्ध हो रहा है, उसको भोगने के लिए आगे आना पड़ेगा। हाँ, अभी तो जो वो कर अगले रहे हैं, जन्म में खत्म हो जाएगा। और अगले जन्म लेंगे तो फिर उधर भी तो करेंगे कर्म। जरूरी थोड़ी कि हर जन्म में ही पाप करते जाए, हो सकता है अच्छे भी कर्म करें। ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे तो कट जाएगा, तब निकल जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो निकल जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भक्ति में आने के बाद वो पाप कटता नहीं है, मतलब कम होता है या कम हो जाता है? भक्ति में आने से क्या होता है, अगर कोई शुद्ध भक्ति करेगा, जो भक्ति का वर्णन हुआ यहाँ पर, शुद्ध भक्ति कौन सी शुद्ध भक्ति? अनाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि, ये वाली शुद्ध भक्ति करने से पहले अप्रारब्ध नष्ट होगा। पहले कौन सा नष्ट होगा? अप्रारब्ध। अप्रारब्ध तक पूरा गोडाउन भरा है, हम लोग का पापों का फल का पूरा गोडाउन भरा हुआ है। इसलिए राजू को बोले कि एक जन्म में क्यों नहीं भोग लेते, इतना ज्यादा है कि एक जन्म में नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा है संख्या में। तो अपराध का गोडाउन पहले खाली हो जाएगा, फिर कूटम खाली होगा, फिर भक्ति में जितना आगे बढ़ते जाएंगे फिर होगा लास्ट में बीजम। तो बीजम मतलब हमारे हृदय में ऑलरेडी आ चुका है, जिसको हमको भोगना है इस जन्म में, वो भी कट सकता है अगर हम तीव्र भक्ति करेंगे। तो इस वो तो पंडित ने बोल दिया है कि आपका एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर तीव्र भक्ति करेंगे तो वो भी कट जाएगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि बीजम भी उड़ जाएगा।
और लास्ट स्टेज में जो फलोन्मुखम है, जो अभी ऑलरेडी भोग रहा है, वो भी कट सकता है। वो तो एकदम लास्ट में, जब किसी को प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, या जो अगर कोई इस शरीर को छोड़ के गोलोक धाम जाएगा, तब उसका जो अभी ऑलरेडी भोग रहा है वो भी नाश हो जाएगा। ये 4 स्टेज में भक्ति को कर्म फल को नाश करती है। बाकी कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग के द्वारा ये पाप का तो नाश हो जाएगा। पाप का फल तो किसी भी द्वारा नाश होता है, ज्ञान योग कर्म किसी भी। लेकिन जो पाप का बीज है ना, बीज को नाश केवल भक्ति कर सकती है। अच्छा, बीज में प्रॉब्लम क्या है? बीज से फिर वासना जगती है दोबारा पाप करने की। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए वासना को नाश करेगा केवल भक्ति नाश करेगी। ओके। हरे अ, कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये मनुष्य तन में ही खाली ये पाप कटेगा कि और कहीं कोई उपाय है? या खाली मनुष्य जीवन जब पाएंगे तभी पाप कटेगा? ओके, पाप कटने का ऐसा है कि जो चित्रगुप्त है वो निर्णय करता है। तो कुछ पाप तो हमारे नरक में जाके खत्म करवा देंगे। जो बड़ मैक्सिमम पाप तो नरक में खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हैं? नरक में सबसे ज्यादा पाप नाश होगा, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पीड़ा दी जाती है जीवों को। तो मैक्सिमम पाप तो हमारे नरक योनि में भोग हो जाएंगे। फिर कुछ बचे कुचे पाप के लिए हम लोग को किसी दूसरी योनि में डाल देंगे। जैसे कुत्ता बनाएंगे, 10 साल कुत्ता बन गया, तो कुत्ता बन के कुछ भोग कर लिया। उसके बाद और भी थोड़ा जो लेफ्ट आउट बचा है, उसके लिए फिर मनुष्य जीवन में हमको बाकी थोड़े बहुत जो पाप बचे हैं, वो मनुष्य जीवन में भोग करेंगे। और उस समय मनुष्य जीवन में बहुत ज्यादा पाप भोग नहीं करवाते, क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। बहुत ज्यादा पाप दे देंगे तो फिर भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए उधर पाप कटा देगा नरक में, और पशु योनि में कट जाएगा। फिर मनुष्य योनि में थोड़े बहुत पाप रहेंगे, जिसका फल भोग करेंगे, और फिर भक्ति करेंगे। और प्रभु जी, जैसे बताए आप कि जब शुद्ध भक्ति होगा तब हम पाप नहीं होगा हमसे, तो जो हम लोग 16 माला करते हैं या थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता कि हम लोग के ऊपर प्रभु जी? हाँ, कटना शुरू हो गया। हम लोग का पाप कटना शुरू हो गया है, अप्रारब्ध से शुरू हुआ है। पहले अप्रारब्ध कट रहा है, क्योंकि अप्रारब्ध कटेगा तो हमको दिखेगा भी नहीं। अप्रारब्ध तो हमारे पास है नहीं, वो तो उधर है। तो वहां कटना शुरू हो गया है अप्रारब्ध। और फिर उसके बाद कूटम कटेगा, फिर बीजम कटेगा। तो बीजम कटेगा तो हमको शायद पता चल सकता है कि हमारा कट रहा है पाप। और तो प्रभु जी, जैसे हम लोग भक्ति करने लगते हैं, हम जैसे भक्ति करने लगे तो गलत सही मालूम हुआ, हाँ ये पाप हो रहा है, ये पुण्य, तो इससे भी तो भी पाप करना करना कम हो गया। हाँ, पाप करना भी कम हो रहा है, एक नंबर। दूसरा, आ, आगे किया है उसका फल भी धीरे धीरे, भक्ति की मात्रा, जिसकी भक्ति की मात्रा जितनी ज्यादा है, उतने उतने मात्रा में उसका पाप का फल भी कटना शुरू हो गया। केवल ठीक है भक्ति से प्रभु जी। कटते हैं। तो यही बात आगे लिखी है, कैसे पाप कटते हैं भक्ति के द्वारा, ये बात आगे लिखी है। इसलिए आगे पढ़िए। अ, प्रभु जी, इसमें पाप का ही सिर्फ गोडाउन है या पुण्य भी है इसमें? ये इसमें प्रारब्ध अपराध? इसमें पुण्य का ये वर्णन, खाली पाप का ही वर्णन किया गया, पापम अपराधम। लेकिन पुण्य भी, एक्चुअली पुण्य और पाप दोनों हम लोग को भोगने हैं। लेकिन ये जो अप्रारब्धम कुटम भजम, ये खाली पाप के लिए लिखा हुआ है, पुण्य के लिए नहीं लिखा है। ओके। तो अभी कौन पढ़ रहा था? आगे पढ़िए। राखी माता जी। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप शील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.14.19 उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव,
मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 3.33.6 में एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चांडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा, बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रारब्ध, बीज। तीसरा, वह प्रभाव जो पहले ही पौर्ण हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा, जो प्राय पौर्ण है, कूट। यह भी कहा गया है कि चारों प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। प्राय तो ये जो क्रम है ना, ये क्रम जैसे मैंने आप लोग को बताया, हाँ, वो क्रम आप लोग को याद रखना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया वैसा याद रखना होगा।
ये क्या है, ट्रांसलेशन है ना, ओरिजिनल संस्कृत से मैं बोल रहा हूँ। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मना। ये श्लोक है। पहला प्रारब्ध है, दूसरा कूटम है, तीसरा बीजम है, चौथा प्रारब्ध व फलोन्मुखम। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, ये ग्रंथ पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो उसका ये चारों प्रकार के पाप क्रमेण एवं प्रलीयते, क्रम वाइज खत्म होता है। क्रम वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले अप्रारब्ध खत्म होगा, फिर कूटम खत्म होगा, फिर बीजम, फिर प्रारब्ध। ओके, कैसे खत्म होता है? तो वैसे जिस प्रकार ब्लेजिंग फायर, जो प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, ऐसे ही भक्ति हमारे पाप कर्मों को जला देगी, है ना। जैसे ईंधन को जलाने में क्या अग्नि को टाइम लगता है? हाँ? अगर 1 लीटर पेट्रोल को अगर अग्नि में जलाना है तो कितना टाइम लगेगा? तुरंत जल जाएगा। तो फिर आप कहेंगे तो हम लोग तो भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा अभी ईंधन जला क्यों नहीं, है ना। अगर ईंधन कैसे जल जाती है तो हमारा तो इतना दिन से भक्ति कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा पाप के गोडाउन बहुत बड़े हैं, भरे हुए हैं। बड़ा बाजार में आग लगी थी तो 1 महीना आग चली। तो 1 महीना आग चली तो उसमें कितना दुकान जला मालूम है? 60-70 दुकान जल गया। तो 60-70 दुकान को जलाने में 1 महीना लगा आग को। और हमारे लाखों करोड़ों दुकानें पाप से भरी हुई है, तो उसको जलाने में तो टाइम लगेगा ना। ये बात है। और हमारा भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं हो रहा है। बीच बीच में शुद्ध भक्ति हो रहा है, हम लोग का मन तो भटकता ही रहता है चारों तरफ दुनिया में। तो हम लोग ठीक से भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर कोई अच्छे से भक्ति करेगा तो उसका ये पाप का गोडाउन पूरा जल के भस्म हो जाएगा। ओके, आगे पढ़िए। हाँ, और कोई पढ़ेगा? 1 मिनट। और कौन है रीडिंग करने वाला? हाँ, आप लोग में और कोई पहले रीडिंग किया था क्या? हाँ, क्या नाम? ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़िए माता जी। प्राय प्रौढ़ रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट कष्ट के सूचक हैं जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में पड़े प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं, जहां बीज सहस्र पाप पुण्य इच्छाओं का संग्रह होता है। देखिए, ये मैंने जो बोला इसका रेफरेंस मिल गया, ठीक है ना। हृदय के कोने में बीज पड़े हुए हैं, जो मैंने बोला था, ठीक है। और वो वेट कर रहे हैं, कब फूटेंगे फूटेंगे, वेट कर रहे हैं। हमारे हृदय में पूरे पाप के बीज भरे हुए हैं, वो फूटने वाले हैं। जैसे ही फूटेंगे हम लोग को बीमारी आएगी, कोई कोर्ट कचहरी होगी, कोई पैसा चोरी कर लेगा, कोई हमारे को इल्जाम लगा देगा। ये सब बीज अंदर रेडी है फूटने के लिए। मतलब क्या बोलते हैं, फूटने के लिए वो उथल पुथल कर रहे हैं कि कब मौका मिले, कब इसका बीज हम फटे। लेकिन हम लोग भक्ति करके उसको दबा के रखे, भक्ति करने से वो बीज वहां पर ही जल जाएंगे। लेकिन अभी तो वही हो रहा है। आगे पढ़िए। अप्रौढ़ प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस ये कुटम हो गया। हाँ, बीज बीज नहीं बना है, पीछे बीज बनने के पहले कुटम। ओके। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है। जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यवस्था सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए दूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है,
उसी तरह हमारे पाप पुण्य कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भावनामृत में संलग्न होना। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 6.2.17 अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वैश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय में उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र है हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, दूसरे शब्दों में जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्म कांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के लिए कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है और उस समय वह अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से कामेक्षा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। अतएव चिकित्सा द्वारा ऐसे रतिज यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्म कांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी पर में थोड़ी सी धूल उठाता है और अपने शरीर को के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य न तो योग से, न दार्शनिक चिंतन से और न सकाम कर्मों से अपने को पाप पूर्ण कामनाओं के बीच से बचा सकता है, केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में ही 4.22.39 एक अन्य साक्ष्य है जिसमें सनत कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण भावना भावित नहीं है, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दृढ़ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को लगाएं। मिथ्या अहंकार की
यह दृढ़ गांठ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा, तब तक वह निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कलमश में फंसता रह जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनभिज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है। जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है, कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण यह बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे पापों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती है, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाए जानवर अग्नि से दूर दूर भाग सकते हैं, या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत ही विनष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण की चर्चा। उसमें पहला लक्षण था क्लेशाग्नि। शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में जितने क्लेश है, क्लेशों को नाश करेगी। पहला पहला काम क्या करेगी शुद्ध भक्ति? जैसे हम शुद्ध भक्ति आरंभ करेंगे तो क्लेश नाश होंगे। क्लेश का कारण क्या है? क्लेश क्यों आते हैं? पाप से आते हैं। क्लेश का कारण पाप है, क्योंकि हम पाप करते हैं, उसके फलस्वरूप हमको क्लेश भोगने पड़ते हैं। पाप क्यों होते हैं? पाप का कारण क्या है? पाप का कारण अज्ञान और अविद्या है, क्योंकि हम अज्ञान और अविद्या में रह के पाप करते हैं। और कृष्ण भक्ति से ये अज्ञान व अविद्या का नाश होता है। बोलते कि जिस प्रकार जंगल में आग लगने से सर्प लोग जल जाते हैं, इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की आग लगेगी तो अविद्या रूपी सर्पिणी जल जाएगी। अज्ञान का जो सर्प है वो जल जाएगा। तो जब अज्ञान नष्ट होगा तो हम फिर पाप नहीं करेंगे, और पाप नहीं करेंगे तो क्लेश नहीं भोगना पड़ेगा। हमारा पाप की परंपरा खत्म हो जाएगी। पीछे जो किया है उसको भगवान एक झटके में हमको भोग करवा के छोड़ देंगे, लेकिन आगे हम लोग को और आगे पाप के फल बनेंगे नहीं, अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्णा। ये था आज हम लोग पहला अध्याय का खाली एक पार्ट पढ़े, क्योंकि टाइम हो चुका है। ओके, आप लोग को क्या समझ में आया? एक एक पॉइंट बोलिए डिस्कशन से। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्लेश का मुख्य कारण प्रभु जी है पाप है, और पाप का मुख्य कारण है अज्ञान। ओके। और आज क्लास में जो भी डिस्कस हुआ एक एक पॉइंट बोलिए। भक्ति करने से क्लेश का नाश हो जाएगा। राइट। प्रभु जी, जो हम लोग वैदिक कर्म कांड करते हैं या दान पुण्य करते हैं, उसमें हमारे पाप नष्ट नहीं होते, लेकिन बस थोड़ा सा पाप कर्म में क्षणिक मुक्ति मिलती है, लेकिन पाप नष्ट नहीं होते। हाँ, पाप का फल नष्ट भी हो जाएगा, लेकिन पाप की वासना नष्ट नहीं होगी। बीज नष्ट होगा, बीज नष्ट नहीं होगा। बीज तो भक्ति से ही नष्ट होगा। पाप के हरे फल नष्ट। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो जितना मतलब बैंक के जैसे पाप भरा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे भगवान गीता में बोले हैं कि अगर मेरी शरण में आ जाइए तो मतलब मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। राइट। तो कृष्ण अच्छे से गीता में भक्ति कहते करेंगे हैं तो मैंने जला कर राख कर देंगे प्रभु। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरे शरणागत हो जाओ, भगवान बोल रहे हैं। राइट। ओके, और सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए।
प्रभु जी भक्ति में सारे प्रभु पापों को मोक्ष नाश लघुता करने की क्षमता होती है। राइट। ओके। हाँ, प्रभु मोक्ष लघुता है भक्ति। मोक्ष मोक्ष लघुता को तुच्छ करती मोक्ष है। लघुता हमने डिस्कस किया था, मोक्ष को तुच्छ कर देती है। और भी पॉइंट बोलो प्रभु, या फिर बाकी लोग बोलो? ओके, और भी कोई पॉइंट? यस, और भी पॉइंट बोलो अरिंदम। हाँ, और है प्रभु, ये सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। और सुविधा है, सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है भक्ति में आने से। जीवन खुशहाल हो जाता है, और सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और राइट। अ, और श्री कृष्ण आकर्षणीय है, भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है भक्ति। भगवान कृष्ण सभी चीजों को आकर्षित करते हैं, पर शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान को भी आकर्षित करती है। उसके बाद संदर आनंद है, मतलब भक्ति जो है आनंद प्रदान करने वाली है। भक्ति से हमको जो आध्यात्मिक आनंद है वो हमको प्राप्त होगा। अरे वाह, ये 6 लक्षण हो गए भक्ति के। और भी कोई पॉइंट? सब लोग एक एक पॉइंट बोले। विजय शर्मा को, विनोद प्रभु, सुमन माता, सब लोग एक एक पॉइंट बोले आज के क्लास से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पाप के 4 लेवल होते हैं: अप्रारब्ध, कूटम, बीजम और फलम मुखम। हाँ ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी भक्ति सारी उपाधियों से मुक्त होनी चाहिए। जैसे मैं भारतीय हूँ, मेरा शरीर काला है, गोरा है, स्त्री पुरुष, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, इन सब से मुक्त होना चाहिए। या भक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। राइट। प्रभु 5 तरह की मुक्ति है प्रभु। सालोक्य, भगवान के साथ भगवान के लोक में रहना, जैसे वैकुंठ लोक। सामीप्य, भगवान के निकट रहना, भगवान के समीप रहना, शांत रस में, या फिर मतलब किसी प्रेम संबंध से, या फिर वात्सल्य रस में। सारूप्य हो गया, भगवान के जैसा ही जैसा मनुष्य के जैसा शरीर होता है भगवान का भी, मतलब जो शरीर चतुर्भुज शरीर रहता है वैसा ही उनका भी शरीर मिल सकता है भगवान के जैसा। फिर है षष्ठी, मतलब जो भगवान के जैसा ऐश्वर्य है उनको वैसा ऐश्वर्य मिल सकता है। जैसा कि अर्जुन का हम आपने उदाहरण दिया, ये अर्जुन के पास इतना ऐश्वर्य है, इंद्र के पास इंद्र की गद्दी पर जाके बैठा है, वो बैठता है। फिर है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति है जो मतलब भगवान भगवान जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है उसके साथ उसके साथ जाके मिल जाना। ये 5 तरह की ये क्या बोलते हैं, मुक्ति है। लिबरेशन, मुक्ति है। मुक्ति, और सब भगवान के भक्त लोग पांचों मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। ये इच्छा नहीं देव करते, हाँ। माता को कपिल देव बोल रहे हैं कि मेरे भक्त लोग को देने पर भी लेना नहीं चाहते पांचों मुक्ति। ओके। प्रभु ठीक है जी फिर। जब तक जीव का हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता है वह बार बार पाप करता रहता है। यह हाथी की तरह होता है कि जैसे हाथी स्नान करता है और फिर धूल अपने पर डाल लेता है, तो जीव भी उसी तरह से फिर पाप करता है तो वो वैसा ही हो जाता है जब तक हाँ, भक्ति नहीं करेगा। जब तक हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति हम नहीं करेंगे तब तक वो हृदय साफ नहीं होगा। वो बार बार पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। जब शुद्ध भक्ति करेंगे, अन्नाभिलाष ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये वाली भक्ति जब करेंगे तब हृदय साफ होगा, धुलाई होगा। तो हमारी भक्ति का थर्मोमीटर है, हमारी भक्ति कितनी शुद्ध है इसको चेक करना। तो ये वाला श्लोक जो है थर्मोमीटर का काम करता है, हमारी भक्ति कैसी है तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं। प्रभु अनअभिलाषित शून्यम में 3 पॉइंट आपने बोला प्रभु। एक तो था कि कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा छोड़ के दूसरी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और ज्ञान और कर्म से रहित होना चाहिए, ये शुद्ध भक्ति। और तीसरा था गुरु के सानिध्य में रह के हमको शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करना चाहिए। और कृष्ण का मतलब
मतलब मनुष्य पॉजिटिव पॉजिटिव ये होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जैसे फेवरेबल। राक्षस लोग भी, हाँ, फेवरेबल ध्यान होना चाहिए भगवान का। जैसे राक्षस लोग भी ध्यान करते हैं बट वो नेगेटिव है, वैसा नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता। और राइट। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम में 3 पॉइंट आपने बोला कि उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, बॉडली डेजिग्नेशन से फ्री होना चाहिए, और लस्ट से फ्री होना चाहिए आपका। तीसरा, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको अपनी इंद्रियों से उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान योगेश्वर जो है कृष्ण, उनकी सेवा करनी चाहिए अपनी इंद्रियों से। और राइट। कृष्ण के किसी भी रूप का हम पूजा कर सकते हैं, उससे कुछ भी ये मतलब ऐसा नहीं होगा कि छोटा बड़ा भक्ति होगा। भगवान के किसी भी अवतार की हम पूजा कर सकते हैं, नृसिंह, वराह, श्री राम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोनों भक्ति की संज्ञा का दोनों श्लोक है, दोनों श्लोक आ गया इसमें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। एक चीज पूछे प्रभु, तो जैसे आप बताए कि 9 कैमरा लगा हुआ है, भगवान देख रहे हैं, तो हम लोग प्रभु जी 2 कैमरा लगा रहता तो सावधान रहते हैं, और 9 कैमरा में हम लोग एकदम बेफिक्र सब कुछ करते रहते हैं, तो ये कैसे? हम लोग को पता नहीं है हम लोग को क्योंकि पता नहीं है ना, इसलिए अभी कि पता चला। भक्ति करने से। एक एक हाँ। एक कैमरा तो परमात्मा का है। हम्म। 11 में से एक तो परमात्मा है। जो परमात्मा तो सर्वत्र, सब मनुष्य को पता है कि भगवान देख रहे हैं। भगवान, हम कहीं पर भी रहे, चाहे अंधेरे में हो चाहे उजाले में, लाइट बंद हो चाहे लाइट चालू हो, भगवान तो सब कुछ देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। वो कैमरा है। एक सूर्य का कैमरा है, सूर्य का प्रकाश जहाँ पर भी फैला हुआ है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक चंद्रमा का कैमरा है, दिन में सूर्य का कैमरा, रात को चंद्र का कैमरा है। और आप बोलेंगे जब अंधेरी रात होगी, जो चंद्रमा नहीं उदय हो, तो रात भी खुद एक कैमरा है और दिन भी एक कैमरा है। तो रात्रि कुछ रिकॉर्ड कर रही है, दिन रिकॉर्ड कर रहा है, चंद्रमा रिकॉर्ड कर रहा है, सूर्य में रिकॉर्ड हो रहा है, परमात्मा में रिकॉर्ड हो रहा है। ये अगर सबको पता नहीं है ना, इसके बाद फिर नरक का अगर वर्णन किया जाए तो और सचेतन हो जाएंगे लोग। तो धीरे धीरे क्या, अभी ज्ञान मनुष्य समाज से हटा दिया जा रहा है। पहले हमारे किताबों में सब रहता था वर्णन, नरक का वर्णन, ये सब लोग पढ़ते थे, बच्चों को भी पढ़ाया जाता था। अभी तो हट गया ना सब, इसलिए तो लोग ये पाप प्रभु करने जी लगेंगे। भक्ति करते करते तो हम लोग सावधान हो जाएंगे पूरा ना प्रभु। बिल्कुल। तब हम धीरे धीरे जैसे वैसे जब भक्ति करते करते एक दिन शुद्ध भक्ति भी हो जाएगा प्रभु। एकदम 100% हो जाएगा। जब भक्ति के साथ जुड़ गए हैं तो अभी आगे बढ़ना ही है, पीछे जाने का तो कोई बात ही नहीं है, बढ़ते जाएंगे। सही है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। प्रभु जी एक प्रश्न, आपने कहा कि जो है प्रभु जी, हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप जो है भोग रहे हैं, और इसको करोड़ों करोड़ों जन्म तक इसको भोगते रहेंगे। लेकिन आपने ही अभी अजामिल का उदाहरण दिया, तो उसने भी तो बहुत सारा पाप कर्म किया, लेकिन लास्ट लास्ट में वो भगवान का खाली नाम लेके पार हो गया। तो उसको क्यों करोड़ों जन्म का उसको वो नहीं मिला? हाँ, यही बात बोलने की है। यही बात की चर्चा हो रही है कि भक्ति करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। फिर करोड़ों जन्म, जब तक भक्ति मार्ग में अगर कोई नहीं आएगा, कोई व्यक्ति, तो वो करोड़ों करोड़ों जन्म घूमता ही रहेगा। उसको पता ही नहीं कैसे कर्म फल खत्म होंगे। और जैसे ही भक्ति मार्ग में आ गया तो ब्रेक लग जाएगा, फिर करोड़ों जन्म नहीं भटकना पड़ता है। भक्ति करने से पाप का गोडाउन नाश हो जाता है। यही बोला जा रहा है अजामिल की घटना में भी। तो उसने तो अल्प भक्ति किया है प्रभु जी, उसमें ही उनको भगवत धाम प्राप्त हो गया। हाँ, अल्प भक्ति। और वो भी अनजान में। हम्म। तो वो हरि नाम का पावर है। हरि नाम का इतना शक्ति है कि सारे पाप को नाश कर सकता है हरि नाम। तो अजामिल ने अनजान में नारायण का नाम उच्चारण किया, और नारायण का नाम उच्चारण एक बार नहीं किया, जीवन भर किया है। हाँ, मतलब उसका जो छोटा लास्ट में बच्चा वही। लास्ट में जीवन के सारा दिन नारायण नारायण करता था।
और फिर मरने के समय नारायण बोला, उसके सारे पाप नाश हो गए। नारायण बोलने से सारे पाप नाश हो गए। तो जिस व्याकुलता से उसने नारायण शब्द पुकारा था, वैसी व्याकुलता से हमें कृष्ण के नाम का उच्चारण करना होगा, जप करना होगा। समझ लीजिए सामने 4 यमराज खड़े हैं और भयानक उसकी आंखें हैं और बड़े बड़े काले काले दांत, काले चेहरा है, तांबे जैसी आंखें हैं और आपको चाबुक लेके मार रहे हैं, तब आप चिल्ला के बोलेंगे। हाँ, तो वैसा फीलिंग आना चाहिए, इस प्रकार से पुकारना होगा जैसे अजामिल पुकारा। हम लोग को वैसे वैसे अर्जेंसी नहीं है पुकारने में। हम लोग तो सोफा सेट के ऊपर और बेड के ऊपर डोलते डोलते आराम से जप कर रहे हैं। और कभी कभी लोग टीवी चला देते हैं, रेडियो चला देते हैं, सब ये सब तो फिर जप ही नहीं है। तो अजामिल के केस में बहुत सीरियस था, वो बेड रिडेन था, वो मृत्यु के बिस्तर पे सोया हुआ है, सोचिए। और उसके गले में ऑलरेडी रस्सी डाल दिया यमदूत ने, गले में फांस लगा दिए और उसको खींच रहे हैं। अजामिल को गले में फांस लगा के खींच रहे थे। एक सेकंड, कोई आया है।